हेलो दोस्तों, मेरे पास एक एक्जियम चार्जर का सर्किट बोर्ड है ई रिक्शा का। तो इसमें कौन कौन सा सेक्शन है उसको हम लोग जानेंगे। और अगर आप जान गए सारे सेक्शन को तो सर्किट को आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। तो मेरा मोटिव ये है कि हम तो काम कर ही रहे हैं और आप लोग को भी सिखाएं ताकि आप लोग भी कुछ स्किल सीख के अपना काम कर सके। तो ये सर्किट बोर्ड में कौन कौन सा सेक्शन है, आइए हम लोग जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्यूज से ब्रिज डायोड तक सेक्शन, जो सेक्शन है उसको एसी सेक्शन कहते हैं हम लोग। ये जो मोटे कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको डीसी सेक्शन कहेंगे। मॉसफेट, मेन मॉसफेट ये वाला सेक्शन में लगा होता है। ये एमटी है और ये ड्राइवर सेक्शन इसको हम लोग कहते हैं। ये रेगुलेटर आईसी है और ये इंडक्टर कॉइल है और ये लॉजिक कार्ड है। देखिए ये लॉजिक कार्ड है और इंडक्टर कॉइल के बगल में देखिए शॉर्टकी डायोड लगा होता है, रिले लगा होता है जो डीसी सप्लाई को बैटरी से जोड़ता है। तो ये सारे सेक्शन हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे सेक्शन को जानेंगे और इसमें क्या फॉल्ट आने पे क्या क्या एरर आएगा या सर्किट ऑन नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लगभग 6-7 सेक्शन हैं इसमें। उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो सर्किट को हम लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इस सर्किट को हम SMPS सर्किट भी बोल सकते हैं। और किस लिए बोलते हैं कि ये लॉजिकली ये स्विचिंग मोड पे ही ये सर्किट बोर्ड काम करता है। तो SMPS का मतलब होता है, जान लीजिए मोटा मोटी, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हम लोग SMPS का मतलब समझ गए, स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है, इसको बोल सकते हैं। तो जानते हैं पहला जो सेक्शन है एसी का और दूसरा सेक्शन डीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये 2 सेक्शन जानेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे मॉसफेट के बारे में जानेंगे, शॉर्टकी डायोड के बारे में जानेंगे, एमटी के बारे में, मेन ट्रांसफार्मर, एमटी का मतलब मेन ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ये ड्राइवर सेक्शन के बारे में जानेंगे, रेगुलेटर आईसी के बारे में जानेंगे और लॉजिक कार्ड के बारे में जानेंगे। और ये जो इंडक्टर कॉइल है उसके बारे में जानेंगे। रिले किस लिए यूज़ होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सारे सेक्शन हैं। तो पहले तो हम लोग 2 सेक्शन को टारगेट करेंगे। 2 सेक्शन को टारगेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सेक्शन वाइज सेक्शन अगर जान लेंगे तो सर्किट को रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग भी आगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। एसी सेक्शन के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और फिर डीसी सेक्शन के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो एसी सेक्शन में जो कंपोनेंट लगा होता है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो हम लोग जान गए हैं कि ये जो ब्रिज डायोड से लेके फ्यूज तक एसी सेक्शन कहलाता है। और ये सब जो कंपोनेंट लगे होते हैं सर्किट पे वो किस तरह से जुड़े होते हैं, पैरेलल होते हैं, सीरीज में होते हैं, वो देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एसी सेक्शन से शुरू करेंगे, फिर डीसी सेक्शन की तरफ आएंगे। तो एसी सेक्शन में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं सीरीज और पैरेलल में जुड़ा होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले तो ये जो फ्यूज़ है सीरीज में होता है, सर्किट पे सीरीज में लगा होता है। फिर एमओवी है, एमओवी पैरेलल में जुड़ा होता है। ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये पैरेलल में जुड़ा होता है। और फिल्टर कॉइल जो होता है ये सर्किट में जो लगा है ये सीरीज में
लगा होता है। उसके बाद फिर ये फिल्टर कोयल के बगल में नीचे में अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, जो ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये एनटीसी होता है और ये रिले। एनटीसी भी सीरीज में होता है, जुड़ा होता है ब्रिज डायोड के एक लेग से, और रिले जो है ब्रिज डायोड के एक लेग से जुड़ा होता है, सीरीज में ही जुड़ा होता है। तो हम लोग ने जान लिया कि एसी सेक्शन में जो कंपोनेंट है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में। तो एक बार ओवरव्यू करवा देते हैं। ये जो फ्यूज़ है वो सीरीज में होगा, एमओवी पैरेलल होगा, पोलराइज कैपेसिटर पैरेलल होगा और फिल्टर कॉइल सीरीज में होगा। फिर रजिस्टर है वो पैरेलल होगा, पोलराइज कैपेसिटर पैरेलल में होगा, एनटीसी सीरीज में और रिले सीरीज में। तो ये हम लोग ओवरव्यू जान गए एसी सेक्शन का। और डीसी सेक्शन का क्या होता है आइए जाने। मेन जो लाइन है ये सारे सेक्शन से होते हुए जब ब्रिज डायोड के पास आता है तो ब्रिज डायोड जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करके, और ये जो डीसी में जो सप्लाई कन्वर्ट होता है वो मेन कैपेसिटर या मेन फिल्टर कैपेसिटर के पास आ जाता है। लगभग जो वोल्ट होता है 350 वोल्ट, 310 या 20 के करीब रहता है। तो ये डीसी सेक्शन तक आ जाता है। और ये जो कैपेसिटर होता है ये ब्रिज डायोड के टर्मिनल से सीरीज में जुड़ा होता है। ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में जुड़ा होता है। उसके बाद ये इसका एक पोल मॉसफेट पे चला जाता है और एक ब्रिज का पोल दूसरा मॉसफेट के लेग पे चला जाता है। तो उसको जानने के लिए हम सर्किट को पलट रहे हैं कि हमने आपको गलत बताया या सही, वो दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए सर्किट को हमने पलटा और यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमने लिख रखा है ये जो फ्यूज़ वाला सेक्शन है, यहाँ एक फ्यूज़ का टर्मिनल एक टांग जुटा और यहाँ पे आया। जो मेन लाइन है, मेन लाइन यहाँ आया। उसके बाद देखिए ये रिले कॉइल है, जो ये सर्किट टूटा हुआ है तो उसको फिल्टर कॉइल फिल्टर कॉइल इसको सीरीज में जोड़ा है। ठीक है, ये कैप लिख रखे हैं, जो पोलराइज कैपेसिटर है उसके बारे में लिख रखे हैं। ये रजिस्टर, देखिए ये रजिस्टर का सिंबल बना रखे हैं। ये दो रजिस्टर आपस में सीरीज होकर पैरेलल हुआ है। फिर कैपेसिटर आया है, फिर रिले है। रिले का एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है और एनटीसी का एक टर्मिनल देखिए यहाँ पे आके जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ने जान लिया कि ये सारे जो कंपोनेंट है सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में। अब ब्रिज डायोड जो वोल्टेज को फिल्टर करके आगे बढ़ाता है, तो ये देखिए नेगेटिव डीसी वोल्टेज है, हाई लिख रखे हैं हमने, और ये पॉजिटिव डीसी वोल्टेज फिल्टर कॉइल्स जनरेट किया। उसके बाद ये कैपेसिटर जो मेन कैपेसिटर है मोटे मोटे वाले उसके पास आया, और ये देखिए ये कैपेसिटर का दो टर्मिनल है। उसके बाद एक ये दूसरा कैपेसिटर है, ये दोनों आपस में सीरीज हो गया है, प्लस और माइनस जुड़ा होगा। ये निगेटिव पोल से जुड़ गया, ये पॉजिटिव पोल से जुड़ गया, और ये देखिए मॉसफेट के ड्रेन पे आया और ये सोर्स पे आया। तो ये ओवरव्यू हमने आपको बता दिया है कि डीसी सेक्शन और एसी सेक्शन के बारे में। अब जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सेक्शन में गड़बड़ी है। पहले तो हम लोगों ने दो सेक्शन को कवर किया है, एसी सेक्शन फिर डीसी सेक्शन।
तो सबसे पहले एसी सेक्शन के बारे में जानेंगे। तो एसी सेक्शन में अगर एसी सेक्शन में अगर फ्यूज़ ब्रेक हो या ब्लास्ट हो या टूटा हो, उस कंडीशन में मॉसफेट शॉर्ट होगा, जिसके कारण फ्यूज़ उड़ता है और एनटीसी ब्लास्ट होगा। दो कंडीशन आएगा, एनटीसी जाएगा और फ्यूज़ उड़ेगा जब मॉसफेट शॉर्ट होगा या किसी प्रकार का सर्किट में प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आते हैं ये एमओवी। सर्किट को चाहिए 300 वोल्ट, और 300 वोल्ट से ऊपर गया तो ये अपने आप को उड़ा लेता है। एमओवी ये अपने आप को ब्लास्ट करता है और सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ये हमेशा पैरेलल में जुड़ा होता है, और ये सारे जो कंपोनेंट है उसमें रेयर ही कभी कभी फॉल्ट आता है, ऐसे फॉल्ट नहीं आता है। उसके बाद अगर सप्लाई ब्रिज तक नहीं आ रहा है तो रिले को हम लोग चेक करेंगे, फिर एनटीसी को चेक करेंगे, क्या रिले पे वोल्टेज बन रहा है, नहीं, उसको भी चेक करना होता है। अगर नहीं आ रहा है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और इस पे किसी प्रकार का सप्लाई नहीं आता है। अगर ऐसा होता है उस कंडीशन में हम लोग सीरीज में लगे जो कंपोनेंट है सबसे पहले उसी को चेक करेंगे। रिले हो गया, एनटीसी हो गया और फ्यूज़ हो गया। तो हम लोगों ने जान लिया कि एसी सेक्शन को कैसे हम लोग चेक करेंगे और क्या क्या होने पे क्या क्या खराबी आएगा वो भी हमने आपको बता दिया है। अब जैसे कि मॉसफेट किसी तरह से ब्लास्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रिज डायोड को भी चेक करेंगे और एनटीसी और फ्यूज़, ये 3 एरिया को हम लोग चेक करेंगे। जो सीरीज में लगा होगा उसी पे सबसे अधिक डाउट करेंगे हम लोग। उसके बाद डीसी सेक्शन के तरफ आएंगे। तो डीसी सेक्शन जो जुड़ा होता है मॉसफेट से जुड़ा होता है, तो हम लोग 2 सेक्शन को तो कवर कर लिए हैं, एसी और डीसी। तो मॉसफेट का सेक्शन आगे हम लोग बताएंगे। डीसी का आगे बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि हम अच्छा वीडियो अपलोड करें और आप लोग का व्यू जान सके। तो इस सर्किट बोर्ड का पीछे वाला सेक्शन और सर्किट डायग्राम जो भी है एसी और डीसी सेक्शन का बना के हम अपलोड करेंगे और आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।